पिछले महीने आपका बिजली का बिल 5,000 रुपये था, अगले महीने आपका बिजली का बिल 55,000 रुपये आ गया है। क्या ये बिल अदा करना ज़रूरी है? अगर आपने बिल अदा ना किया तो क्या आपका मीटर काट दिया जाएगा? बिल्कुल भी ये बिल अदा ना करें, किसी की जुर्रत भी नहीं कि आपका मीटर उतार कर ले जाए। कानून कतन आपके मीटर को उतारने की किसी को भी इजाज़त नहीं देता। कानून आपके साथ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बिल के हवाले से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो गैस का बिल हो या बिजली का बिल या किसी भी किस्म का कोई बिल आपको नाजायज़ तरीके से अगर आपके खाते में डाल दिया जाए, आपको आपकी इस्तेमाल से ज़्यादा बिल आना शुरू हो जाए, या किसी महीने आपको आपकी रूटीन से या पिछले साल की निस्बत एवरेज जो आपका बिल आता है उसकी निस्बत कई गुना ज़्यादा बिल आ जाए, तो क्या आपने वो बिल अदा करना है? और क्या वो बिल अदा ना करने की सूरत में आपका मीटर काट लिया जाएगा? आप अपने बिल को ठीक करवाने के लिए कौन से कानूनी फ़ोरम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। गलत बिल आने की 2-3-4 वजूहत होती हैं। या तो जो मीटर रीडर होता है वो गलत रीडिंग कर लेता है, या आपके मीटर में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, वो गलत रीडिंग शो कर रहा है, या आपके मीटर पर बिजली चोरी की डिटेक्शन हुई है, या फिर कोई सिस्टम एरर आ गया है। दीगर मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। इन तमाम वजूहत की बिना पर अक्सर औक़ात क्या होता है, हमारे सार्फिन को गलत बिल डाल दिया जाता है, और रूटीन का जो उनका बिल होता है, एवरेज उनके जो उनकी कंजप्शन होती है बिजली या गैस के हवाले से, उससे कई गुना ज़्यादा बिल उनको डाल दिया जाता है। और फिर जब वो बिल देखते हैं, परेशान होते हैं, बिल लेकर मुतलका अथॉरिटी से रब्ता करते हैं, तो उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलता। आज हम आपको बताएंगे कि आपने मायूस नहीं होना। कानून आपको रास्ता देता है। आपके पास फ़ोरम मौजूद है जहां पर आपका बिल ठीक भी होगा। अगर गलती महकमे की है, आपकी गलती नहीं है, तो फिर महकमा ही उसका हर्जाना भी अदा करेगा। इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 और नेपरा रेगुलेशन रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, ये दो मौजूदा कवानीन हैं जो सार्फ को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। आपके साथ अगर किसी भी किस्म की ओवर बिलिंग हो रही है, ये दोनों एक्ट आपको मुकम्मल तौर पर अख्तियार देते हैं, मुकम्मल तौर पर हक देते हैं। और इसके मुताबिक, इन एक्ट्स के मुताबिक कानून जो है वो सार्फ के साथ खड़ा है, ना कि महकमे के साथ, डिपार्टमेंट के साथ। तो ये दोनों कवानीन आपको मुकम्मल तौर पर कानूनी फ़ोरम मुहैया करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि अगर आपके साथ इस तरह की किसी किस्म की कोई ज़्यादती हो रही है तो आप कौन कौन से फ़ोरम से और किस तरीके से रजू कर सकते हैं। गैस के हवाले से अगर बात करें तो ओगरा ऑर्डीनेंस और कंज्यूमर ग्रीवियंस रूल्स जो हैं वो इस गैस के महकमे से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं, जो ओवर बिलिंग है, जो नाजायज़ बिल वगैरह हैं, उनके हवाले से ये डील करते हैं। ये मौजूदा जो एक्ट हैं ये गैस के कंज्यूमर को मुकम्मल तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बिल गलत आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी मीटर की रीडिंग जो है वो 6 माह की और आपका मौजूदा बिल, इसका आपने मुआवजा करना है। और जिस महीने का बिल आपको गलत आया है आपने उसकी रीडिंग भी नोट करनी है, और जो बिल के ऊपर रीडिंग दर्ज है वो भी आपने नोट करनी है। किसी किस्म की कोई गलती नज़र आती है, ओवर बिलिंग नज़र आती है, उसको पॉइंट आउट करना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारा अपना होमवर्क मुकम्मल करके आपने मुतल्लिक़ा SDO एक्सीन के पास जाकर एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन वसूली की आपने रसीद ज़रूर उनसे हासिल करनी है। जब भी आप किसी भी मुतल्लिक़ा महकमे में जाकर कोई एप्लीकेशन देंगे तो उसकी आपने रसीद हर सूरत वसूल करनी है। उनको बताएं कि ये मुझे ओवर बिलिंग आ गई है, मुझे गलत बिल आ गया है, मुझे नाजायज़ बिल आ गया है, मेरा पिछले साल का पूरा बिल का मुआवजा करें, मुझे कभी भी इतना बिल नहीं आया जितना बिल इस दफ़ा आ गया है, तो इसमें कोई गलती है आप इसको बराए मेहरबानी चेक कर लें। अगर आप मज़ीद अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आप अपने मीटर टेस्टिंग की दरख्वास्त भी दे सकते हैं कि मेरे मीटर को टेस्ट किया जाए, लेबॉर्ट्री में लाकर उसको चेक किया जाए कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो गलत रीडिंग क्यों दे रहा है, मेरी कंजम्पशन ही इतनी नहीं है, मेरे जो बिजली की या गैस की जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ उनकी कंजम्पशन इतनी नहीं है, शायद मीटर में कोई ख़राबी हो गई है, आप मेरे मीटर को टेस्ट करें। आप ये दरख्वास्त भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपने ये बिल कभी भी अदा नहीं करना। अमूमन होता क्या है कि आप बिल अदा कर देते हैं, उसके बाद हर फोरम रिलैक्स हो जाता है कि चलो बिल तो जमा हो गया, आप क्या करना है इसका। आपने सिर्फ उतना ही बिल अदा करना है जितना आपको आपका ओरिजिनल बिल है, जो आपकी 6 माह की एवरेज बता रही है कि आपका इतना बिल होना चाहिए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिल है, ओवर बिल है, वो आपने बिल्कुल भी अदा नहीं करना। अगर मुतल्लिक़ा SDO एक्शन वगैरह आपकी बात नहीं सुन रहे तो इनके ऊपर भी फ़ोरम मौजूद हैं। आप महकमे के अंदर जो इनका एक अपना कंप्लेंट सेल होता है, आप वहाँ पर भी रिजू कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ये तमाम प्रोसेस अख्तियार करने के बाद
अगर आपको लगता है कि महकमा सीरियस नहीं है, महकमा आपको संजीदगी से नहीं ले रहा, महकमा आपकी तसल्ली नहीं करवा रहा और मुतलका अथॉरिटीज़ जो हैं आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे, आपको कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं है, तो आपके पास एक बड़ा शानदार फोरम है सिविल कोर्ट। आप सिविल कोर्ट से रजू करें। सिविल कोर्ट में जाने का आपको एक फौरी फ़ायदा तो ये होगा कि उस बिल की अदायगी की बाबत आपको फ़ौरन स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। दूसरा, आपके मीटर उतारने की बाबत आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। तीसरा, अदालत नोटिस करेगी उन अथॉरिटीज़ को जिनको आपने एप्लीकेशन दी है, उनको तलब करेगी कि ये सारफ आपके पास आया था, आपने इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। और जो आपको सीरियस नहीं ले रहे थे वो फिर आपको सीरियस लेंगे, वो कोर्ट में जवाब सबमिट करवाएंगे। और अदालत में जब हम जाते हैं सिविल कोर्ट में गैस की तस्दीक की बाबत, तो उसमें हम दो मेन चीज़ें हम मांगते हैं। पहली तो मैंने आपको बयान कर दी कि हम बिल की अदायगी और मीटर उतारने के हवाले से हम स्टे ले लेते हैं। दूसरा, हम बिल की तस्दीक के हवाले से हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि इसका रिकॉर्ड मुलाजा करके बिल, हमारा जो बिल जो है उसको ठीक किया जाए। जो मेरा ओरिजिनल बिल है, जो जायज़ बिल मेरा बनता है, मुझे वही बिल जारी किया जाए, नया बिल जारी किया जाए। इसके अलावा हम अर्जाने की डिमांड भी करते हैं, चूँकि इस सारे प्रोसीजर में अदालती कार्रवाई में अखराजात आते हैं, लिहाजा हम महकमे से हरजाने का आर्डर भी करते हैं, जो कि अदालतें अमूमन हरजाने के तौर पर महकमे को अखराजात बर्दाश्त करने का आर्डर भी देते हैं कि इस इंसाफ के हसूल के लिए जो अखराजात इस सारफ ने बर्दाश्त किए हैं वो भी आप अदा करें। अक्सर सार्फिन कुछ गलतियां करते हैं। मसलन वो क्या करते हैं, वो ज़ुबानी कलामी शिकायतें करते रहते हैं। वो अब असल जो बिल है उसको फाड़ देते हैं, बाद में महकमा मुकर जाता है। खैर, आजकल तो अब आप ऑनलाइन अपने बिल तक रसाई रखते हैं। तीसरा, आप मुतलका फोरम SDO एक्शन वगैरह को या कंप्लेंट सेल वगैरह को दरख्वास्त दिए बगैर आप कोर्ट में चले जाते हैं। उससे ये होता है कि जैसे ही कोर्ट उनको तलब करती है वो आके बोल देते हैं जी हमें तो किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी। इसलिए मैंने पहले कहा कि जब आप उनको एप्लीकेशन दें, एक तो एप्लीकेशन लाजमी दें और जब दें तो उसकी वसूली ज़रूर लें, ताकि ये ना हो कि वो कोर्ट में आकर इनकार कर दे कि हमें तो दरख्वास्त ही नहीं मिली। तो ये गलतियाँ आपने कभी नहीं करनी। गलत बिल कभी भी बर्दाश्त मत करें। गलत बिल के ख़िलाफ़ आप खड़े हों, बस सही वक्त पर सही कदम लें, कानून आपके साथ है। आपको अगर कभी गलत बिल आया हो, ओवर बिलिंग आपको हुई हो, गलत चार्जेस आपको महकमा वालों ने डाले हों, तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको गलत बिल जब आया था तो आपने उसको किस तरीके से निपटा था। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।